जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय संदीप कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो बीएससी फर्स्ट ईयर की है, माइनर और मेजर सेकंड ओपन इलेक्टिव में है, तो उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री यूनिट 2 आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों, हम यूनिट 2 से लेकर यूनिट 6 तक के आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट के अभी आईएमपी क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं। यदि आप उसके भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहे हमारी वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द सैंपल। मतलब हिंदी में कहेंगे इसे, जो सैंपल है उसको परिभाषित कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को समझाइए, यथार्थता और कह सकते हैं प्रतिशुद्धता को समझाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। और इसके अथवा में इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर्स, मतलब एरर के प्रकारों को समझाइए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट। एफ टेस्ट और टी टेस्ट जो होते हैं उनको हमें समझाना है। दोस्तों, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट नंबर क्या है उनको समझाना है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को समझाइए और डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। सेवंथ नंबर है व्हाट इज द स्टोइकोकेमिस्ट्री। जो स्टोइकोकेमिस्ट्री होती है उस वह क्या है उसके बारे में लिखना है। सिक्स नंबर हो गया एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्क्राइब करना है। और सेवंथ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोइकोकेमिस्ट्री। स्टोइकोकेमिस्ट्री इसको क्या है उस पर हमें डिस्क्राइब करना है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स या राइट अ नोट भी, टिप्पणी भी लिखने के लिए बोल सकता है, शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए बोल सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मोलरिटी पर, दूसरा मोलिलिटी पर, मोलरता मोललता, नॉर्मेलिटी नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी फॉर्मलता, पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। सेवन्थ नंबर मोल फ्रैक्शन। एट्थ नंबर मीन डेविएशन या इसको एवरेज डेविएशन भी बोल देते हैं। और नाइन्थ नंबर है स्टैंडर्ड डेविएशन। और टेंथ नंबर है राइट द मेथड ऑफ एक्सप्रेशन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब एक्यूरेसी यथार्थता और प्रतिशुद्धता को जो व्यक्त करने वाली विधियों को लिखना है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है सोल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड मोलिलिटी नॉर्मेलिटी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप उनको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी आ सकता है। साथियों, अब हम यूनिट 3 एनालिटिकल केमिस्ट्री यूनिट 3 आईएमपी क्वेश्चन, अभी हमने यूनिट 2 की देखी, अब यूनिट 3 के देखने वाले। व्हाट इज द कंप्यूटर क्या है, राइट द फीचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं लिखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है राइट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं 5 पीढ़ियाँ हैं टोटल, उनके बारे में लिखना है। थर्ड है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद एग्जाम्पल, तो कंप्यूटर के टाइप्स का वर्णन करना, जैसे कि हो गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सभी जो कंप्यूटर हैं उनको डिस्क्राइब करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 5 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, तो 5 इनपुट और 5 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर तो कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिस्क्राइब करना है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सीपीयू, क्या है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, 3 प्रकार की होती हैं। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट अर्थात सी। 7 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझाइए। 8 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एम एस एक्सेल को समझाइए। और 9th नंबर क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स या राइटर नोट्स भी हो सकता है यहाँ पर। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, OMR, 4th कीबोर्ड, 5th माउस, 6th मॉनिटर, 7th प्रिंटर पर टिप्पणी लिखना है या शॉर्ट नोट्स लिखना है। दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एमएस, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों को समझाना है। 11th नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डोस को समझाइए, वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। थोड़ा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं तो दोस्तों सॉरी उसके लिए। विंडोज को भी डिस्क्राइब करना है। 11th नंबर है 1 वर्ड क्वेश्चन, फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज है। और फुल फॉर्म ऑफ CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म ऑफ डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और डोस को भी डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों ये रही यूनिट 3 के IMP क्वेश्चन। दोस्तों यूनिट 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री BSc फर्स्ट ईयर, इसके IMP क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट 4 है। पहला क्वेश्चन है एक साम्यावस्था क्या है एवं उसकी विशेषता लिखिए। इंग्लिश में है राइट द व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एंड राइट द फीचर ऑफ, कह सकते हैं इक्विलिब्रियम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरा क्वेश्चन है रासायनिक विभव को परिभाषित कीजिए। इंग्लिश में डिफाइन द केमिकल पोटेंशियल। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखिए। इंग्लिश में है राइट द लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्य स्थिरांक को समझाइए, एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 5th नंबर क्वेश्चन है KP एंड KC में संबंध लिखिए। इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फ्री एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांट ऑफ समतापी एंड सम आयतनी के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, डेरिवेशन ऑफ आइसोथर्म एंड आइसोकोर ऑफ वांट्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले सातेलिए का सिद्धांत लिखिए, राइट द प्रिंसिपल ऑफ ले सातेलिए एवं उसके प्रयोग एंड देयर एप्लीकेशन। दोस्तों ये रहे यूनिट 4 के IMP क्वेश्चन। अब चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो क्रोमेटोग्राफी से संबंधित है। फर्स्ट है क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसके प्रकारों को समझाइए। व्हाट इज द क्रोमेटोग्राफी, एक्सप्लेन देयर टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। दूसरा क्वेश्चन है RF वैल्यू रिटेंशन फैक्टर को समझाइए, एक्सप्लेन RF वैल्यू। थर्ड है पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझाइए, एक्सप्लेन पेपर क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर हिंदी में नहीं लिख पाया इसलिए सॉरी, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फर्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसे हिंदी में भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही कहते हैं। सेकंड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको हिंदी में पतली परत क्रोमेटोग्राफी बोल देते हैं। थर्ड है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसको बोल देते हैं हिंदी में उच्च दाब द्रव क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसको हिंदी में भी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। और 5th नंबर क्वेश्चन है किरेल क्रोमेटोग्राफी, जिसे हिंदी में भी किरेल क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। दोस्तों ये रहे यूनिट 5 के IMP क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 6 जो लास्ट यूनिट है। दोस्तों यूनिट 6 है जिसके IMP क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट 6 फर्स्ट क्वेश्चन है लैम्बर्ट वियर का नियम लिखिए। इंग्लिश में राइट द लॉ ऑफ लैम्बर्ट वियर, लॉ ऑफ लैम्बर्ट वियर। सेकेंड क्वेश्चन है पैरावैग्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकारों को समझाइए। इंग्लिश में है
व्हाट इज द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड क्वेश्चन है वुडजेट फाइजर का नियम लिखिए, राइट द लॉ ऑफ वुडजेट फाइजर लॉ। फोर्थ क्वेश्चन है पैराबैग्निक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग लिखिए, राइट द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिफ्थ क्वेश्चन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाइए, एक्सप्लेन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलिकुलर वाइब्रेशन एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स ऑफ। एक्सप्लेन देयर टाइप्स मतलब कह सकते हैं जो मोलिकुलर वाइब्रेशन होता है उसको वह क्या है और उसके टाइप को समझाइए। मेनली टू टाइप का होता है, एक होता है तनन कंपन या तनन वाइब्रेशन, दूसरा होता है बंकन वाइब्रेशन। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है उनको समझाना है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है राइट द लॉ ऑफ हुक लॉ, हुक का नियम लिखिए जो कि उस पर बेस्ड है, तनन कंपन पर बेस्ड है, हिंदी में कह देते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है राइट नोट ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है जैसे कि क्रोमोफोर, आक्सोक्रोम। और सेकंड नंबर क्वेश्चन सिलेक्शन रूल्स। थर्ड है फिंगरप्रिंट रीजन और फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो दोस्तों ये रहे केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन। आप इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि 95% क्वेश्चन जो हैं इसी से आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके एनालिसिस के बेस पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 95% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, प्रत्येक यूनिट के आईएमपी क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं। यदि आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।